नमस्कार दर्शकों, धर्म को लेकर के सियासत और भी तेज हो गई है। राजनीतिक दल सियासी रोटियां सेकने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि जबरन भारतीय जनता पार्टी यहां पर हिंदुत्व फैलाना चाहती है, और आज रविंद्र रैना ने कहा कि महबूबा मुफ्ती जहर घोलना चाहती है बच्चों के जहन में। चर्चा करेंगे। जयदेव रजवाल जी भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है। वीरेंद्र सोनू जी देरी से आए हैं, आपका भी बहुत जोरदार स्वागत है। और साहिल जी कांग्रेस है, आपका बहुत बहुत स्वागत। जरूरी होता है वीरेंद्र जी इस तरह के स्टेटमेंट दे करके सुर्खियों में बने रहना? देखिए विनोद जी, बात ऐसे है कि सुर्खियों की फिर आपको दिक्कत आती है डिफेंड करने में? नहीं, देखिए जो कहा है हम उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ किसी भी बात तो है नहीं जो दो बंदों को कहा तो बाकी को पता नहीं है। देखिए एक बात बड़ी सीधी सी है, स्कूल बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, तालीम हासिल करनी है, और तालीम हासिल करनी जरूरी भी है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमारी समझ से परे हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब चाहती क्या, नया काम क्या करना चाहती है। उन्होंने कविता एक पढ़ी है जो रघुपति राघव, उसकी अगली दो लाइनें हैं, सबको सम्मति दे भगवान। तो मैं समझता हूं कि मेरी प्रार्थना ऊपर वाले से कि भारतीय जनता पार्टी को सम्मति दे। भाई मैं कहता हूं, मैं खुद जाती तौर पे चाहता हूं कि इनको सम्मति आनी चाहिए। अब आप पूछेंगे ये बात आप क्यों कह रहे हैं? देखिए बात ये है, बड़ी सीधी सी बात है। ये कहते हैं, सुनिए, नहीं हमारे पास तो है, हम तो कहते हैं भाई सेकुलर देश, सेकुलर सब लोग बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, ये महात्मा गांधी जी की कविता तो पढ़ना चाहते हैं जी, उनका भजन मैं मानता हूँ पढ़ना चाहते हैं जी, लेकिन महात्मा गांधी के जिसको महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन को कत्ल करने वाले नथुराम गोडसे की मूर्ति बनाना चाहते हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, उसको अपना आइडियल मानना चाहते हैं। अब दो बातें हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आज इनको 70 साल के बाद महात्मा गांधी जी की याद आ गई। भाई आप नथुराम गोडसे को मिलिटेंट या टेररिस्ट जो ये कहते हैं वो कहेंगे? टेररिस्ट कहेंगे। नथुराम गोडसे को कातिल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये कह नहीं सकते, क्योंकि नथुराम गोडसे की जो पूजा करते हैं, अब जमीन खिसकती देख के महात्मा गांधी जी का नाम फोटो के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। भाई हम तो कहते हैं हमें महात्मा गांधी का मुल्क चाहिए, ये नथुराम गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कातिल को शह देना चाहते हैं। और महात्मा गांधी जी की चलो शुक्र है इनको याद आ गई, मैं कहता हूँ शुक्र है यार इनको याद आ गई, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि नथुराम गोडसे को ये क्या मानते हैं? मिलिटेंट मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं, जिसने आजाद हिंदुस्तान में, आजाद भारत में पहला कत्ल किया, और कत्ल किया किसका? फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जिसने पूरी जिंदगी अपनी अहिंसा के लिए दी। आज हम कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी जी की टीचिंग की जरूरत है, लेकिन ये नाम महात्मा गांधी का लेना चाहते हैं और टीचिंग नथुराम गोडसे की चलाना चाहते हैं। अब इनकी बात मैं क्या करूं, मुझे तो ये भी नहीं समझ आती है कि अब यहाँ तो ये खुद फ्रस्ट्रेट हैं, यहाँ ये समझते हैं कि ऐसे मुद्दों से हमने काम चलाना है। अब दो बातें हैं इनके सामने बड़ी क्लियर। पहली बात तो ये है कि ये कहें, राजवाल साहब मेरे बड़े भाई हैं, इनकी पार्टी क्लियर करें। मेरी पार्टी, मैं कहता हूं कि नथुराम गोडसे एक मिलिटेंट था, आतंकवादी था, जिसने फादर ऑफ नेशन को मारा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बड़े भाई राजवाल साहब ही आज उसको मिलिटेंट कह के जाएंगे। तो फिर बात रही महात्मा गांधी, भाई आपने तो महात्मा गांधी का सेकुलर इंडिया ही तबाह कर दिया जी, जो उन्होंने जंग लड़ी। रजवाल साहब से रजवाल साहब गोडसे जी को क्या मानते जी? संगीन आरोप लगाए हैं आप पर। विनोद जी, सोनू जी हमारे ना रूटीन में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सिंपल सी चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस मुद्दे के ऊपर आपने बात रखी जी, कि महबूबा मुफ्ती जी का जिस तरह से ये अपनी पार्टी का सेकुलरिज्म की डेफिनेशन दे रहे हैं, महात्मा गांधी के लिए ये बड़े बड़े शब्द प्रयोग कर रहे हैं, और महात्मा गांधी जी का हुआ गीत को जिस तरह से ये और इनकी पार्टी अनादर कर रही है, ये अपने आप में दिखाता है कि ये कितने सेकुलर लोग हैं। अभी रघुपति राघव का गा के अगर किसी बच्चों ने गाया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक नंबर। दूसरा, मेरे को ये क्या है कि अगर मैं पीडीपी की बात करूं तो जनरली इनके पास है कुछ नहीं, ज़मीन इनकी खिसक चुकी है, इनके पास ना कोई मुद्दा है ना कुछ है। ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, और सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बहुत बार हम लोग समझा चुके हैं कि इन लोगों की सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या है। और ये लोग एक ही चीज़ है कि इसी तरह से
भ्रम फैला के लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान करवा के ये अपनी सियासत को जिंदा रखना ये आरोप चाहते तो हैं। आप पर लगते हैं नहीं, नहीं, रजवाल साहब। नहीं, आरोप Polarization की नहीं, राजनीति तो आप नहीं, करते नहीं, हैं। आरोप लगना अलग चीज होती है और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके प्रूव करना आपके सामने सामने आज महबूबा मुफ्ती जी ने प्रूव करके दे दिया। कल से वो यही राग अपना रही है क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी जो खोई हुई जो फील्ड है उसको वापस लाने के लिए इसी तरह से कोई ना कोई गुछुबे फेंकने पड़ेंगे। इसलिए पहले भी बच्चों को लोगों को गुमराह करती आई हैं, इनकी पार्टी का काम ही यही रहा पहले और आज भी वो करने का प्रयास कर रही हैं। मैं सिर्फ अपने भाई सोनू जी को एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये रघुपति राघव का गीत तो आया लेकिन उससे पहले जो आज भी इनके स्कूलों में लब पे आई दुआ का चलता है उसके अपोज में ये आज तक क्यों नहीं बोले जी। आज तक स्टार्टिंग से उन बच्चों को नेशनल एंथम ही नहीं बताया गया जी। नेशनल एंथम के बारे में कभी सारी दुनिया को पता है कि लब पे आई दुआ ही ये सब लोग करते थे जी। और वहां पे उसी का राग चलता है और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आज तक क्यों नहीं किसी ने उठाई। महात्मा गांधी जी के गीत के ऊपर रघुपति राघव के ऊपर ये इतनी बड़ी इट सेल्फ शोज कि इनका सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या है, सेक्युलरिज्म इन लोगों के दिमाग में क्या है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो हम लोगों ने कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति या हिंदू मुसलमान हमेशा अगर बात की तो इन्हीं लोगों ने की। हाँ, उनको मुंह तोड़ जवाब टाइम टू टाइम भारतीय जनता पार्टी ने जरूर दिया और आगे साहिल जी से जानना चाहिए। साहिल जी, क्या आपको लगता है कि दोनों सियासी जमातें धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं? देखिए, दोनों सियासी जमातें जो इतिहास में इससे पीछे एक दूसरे की कोलिशन पार्टनर भी रही हैं, इकट्ठे जो है वो सरकार भी चलाई है। भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से जो है वो पीडीपी ने सरकार चलाई है, किसी और पार्टी के समर्थन से तो चलाई नहीं है। और वो भी तब चलाई है कि जब 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे तो कहा था कि बाप बेटी चोर हैं और बाप बेटा चोर हैं। उसके बाद फिर उसी पार्टी के साथ पीडीपी के साथ जो है वो इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बड़े ज़बरदस्त सिद्धांत पे काम करती है कि इशू से किस तरह चीज़ों को डाइवर्ट करना है, उस पे जो है वो ज़्यादा फोकस है। कलाकारी है इनकी, ये इनकी कलाकारी है, इसमें इनको बड़ी ज़बरदस्त जो है महारत जो हासिल है। देखिए, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो मुख्यमंत्री रही पूर्व पीडीपी की जो अध्यक्षा है, वो भी मुझे लगता है कि उन्होंने भी कोई लगता है सुपारी देकर रखी हुई है अपनी पार्टी की भी। जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने बड़ी मेहनत से जो पार्टी जो थी वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ी की थी कि मुझे इस पार्टी को नुकसान करना है। वो रोज बैठे बैठाए कोई ना कोई जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्लेट में है वो जो ढाल देते। और ये जो पिच है, ये जो हिंदुत्व की पिच है, सेकुलरिज्म की पिच है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की फेवरेट पिच है। और मैं अनुरोध भी करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से पीडीपी की अध्यक्षा को, वो बड़ी सीनियर लीडर है, भारत की सीनियर लीडर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, कि उन्हें जो नॉन इश्यूज हैं, नॉन सीरियस इश्यूज हैं, उस पर उन्हें बचना चाहिए और इश्यूज की बात करनी चाहिए। अब इशू है क्या, मैं उस पर आऊंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इशू है क्या। जम्मू कश्मीर के अंदर इशू है, विनोद जी, 3 दिन पहले का डाटा है, 32.8% महंगाई की जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बेरोजगारी दर है। ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। जम्मू कश्मीर का ये मुद्दा नहीं है कि किसने क्या भजन गा दिया, किसने आ गया, जिस तरह की ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो आज बेरोजगारी का विस्फोट, मैं कहूं 2019 के बाद से, 5 अगस्त 2019 के बाद से जो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने यहां दिखाने का काम किया, जिस तरह से सपनों को यहां बेचा, जिस तरह से ये कहा कि भैया 5 अगस्त 2019 से पहले तो जम्मू कश्मीर के अंदर तो कुछ था नहीं, जो कुछ भी तब्दीलियां होंगी वो जम्मू कश्मीर के अंदर होंगी। और मैं बताना चाहता हूं विनोद जी कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट की जो ड्राइव, जो नौकरी को लेकर कोई भी जो नोटिफिकेशन निकली, जॉब्स की कोई भी नोटिफिकेशन निकली, वो नौकरी वो जो है वो यहाँ के युवाओं को नहीं मिल सकी। वो भ्रष्टाचार की बेंच चढ़ गई जी। चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं, चाहे मैं आपके सब इंस्पेक्टर पीएसआई के स्कैम की बात करूं, चाहे मैं जल शक्ति विभाग में जो जेई की जो नोटिफिकेशन थी, चाहे जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे थे उनकी मैं बात करूं, तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक भी जो जॉब की नोटिफिकेशन थी और जो जॉब थी वो लोगों को ना मिल सकी, वो भ्रष्टाचार की जो वो थी भेंट चढ़ गई। जम्मू कश्मीर के मैं बिजनेस के ऊपर आता हूं, चाहे
माइनिंग की पॉलिसी की बात हो, चाहे एक्साइज पॉलिसी की बात हो, चाहे इस तरह से अब एक नया शिगुफा इन्होंने छेड़ दिया वो 25 लाख लोगों का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से ये सिद्धांत है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे बात ना हो, हिंदुस्तान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पे बात ना हो, और ऐसे मुद्दों पे बात हो जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कुछ लेना देना है। मुझे आप बताइए, इस मुद्दे का जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ क्या लेना देना है? जम्मू कश्मीर की आम जनता का लेना देना है रोजगार के मुद्दे के साथ। जम्मू कश्मीर की जनता का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, उनके व्यापार के ऊपर डाका डाला जा रहा है, यहाँ पर जो है कश्मीर के अंदर हालात खराब है। आप उसकी बात कीजिए। क्यों मुझे समझ नहीं आता कि क्यों पीडीपी या महबूबा जी या जो बाकी जो जमातें हैं वो क्यों इस तरह से जो मुद्दे हैं वो रोजाना इनको दे रही हैं। सोनू जी, जी क्या ये मुद्दा था, क्या ये मुद्दा है? आपको लगता था कि ये बेरोजगारी या इन्फ्लेशन रेट से बड़ा मुद्दा था जो महबूबा ने स्पेशली इस तरह की स्टेटमेंट दी? देखिए, ऐसे है विनोद जी कि मेरे छोटे भाई हैं साहिल जी, ये भी इमोशनल बात कर रहे थे। वाकई में जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे हैं जी। लेकिन मुझे बताइए, हम तो पहले ही कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाया है जहाँ एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट होता है। बच्चों से भजन गवाया, उसकी वीडियो बनाई, वो फिर चलाई, और पूरे हिंदुस्तान में ये बात की जा रही है कि 370 टूटने के बाद महात्मा गांधी जी का भजन हमने जम्मू कश्मीर में चलाया। ये है भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका। भाई, यहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर के लोगों की, रोजगार सबसे बड़ा मसला है। जब अपोजिशन पार्टी रोजगार के मसले पे, महंगाई पे मसले पे, जम्मू कश्मीर के करप्शन के मसले पे कभी की नहीं, अब मैंने आपको सूट ही नहीं करती। सुनिए, ऐसे है कि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट अगर जम्मू में किए होंगे तो कांग्रेस से भी ज्यादा पीडीपी ने किए होंगे। आप देख लीजिए पिछले 2 सालों से कि हमने, चाहे रिलायंस स्टोरों की बात थी, अग्निवीर की बात थी, जो भी थी, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट की, और मुझे फख्र है कि मैं उसको लीड भी करता रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से, मैंने सवाल पूछा था राजवाल साहब से, मुझे पूरी उम्मीद थी ये जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इन्होंने घोड़से के ऊपर बात नहीं की ना, ये आगे भी नहीं करेंगे। ये क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं करेगी। हमें ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का भजन, भाई मैं कहता हूँ सारा जम्मू कश्मीर वो भजन गाता है, तो हमारी बेरोजगार दर नीचे हो जाएगी, महंगाई पे अंकुश लग जाएगा, जम्मू कश्मीर की बद से बदतर होती है। आपकी मैडम ने ये नहीं कहा कि पब्लिक में बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं ये लोग, और सिर्फ भजन गवाने पर आतुर है। 3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूबा जी ने जम्मू में की थी जी। आपके चैनल ने वो कवर भी की थी, उसमें आप देख लीजिए, उन्होंने तो सारे इशू टच किए हैं। हम तो ये कहते हैं कि इनके पास मुद्दे हैं 2, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, तीसरा ले है 80-20। लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट इनको दिया सरकार चलाने के लिए, तो ये लगे हैं लोगों के पतीले चेक करने के लिए कि उसमें बन क्या रहा है। ये लगे हैं स्कूलों में हिजाब लगाने पे, उतारने पे, कोई वो भजन पढ़ाने पे, रुकाने पे। भाई ये क्या मजाक है? मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, बता ये काफिला लुटा क्यों है। बात राजनों की नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भाई आप तो रहबर बने थे, आपने नया जम्मू कश्मीर, अभी मेरी एक बात और जवाब है, नया जम्मू कश्मीर ये बनाने चले थे, लोगों को सब्ज बाग मुंगेरी लाल के सीन सपने ये दिखाने चले थे, मिला हमें। इन्होंने कहा 5 अगस्त 2019 के बाद नया जम्मू कश्मीर, भाई मिला, रेत बजरी बाहर के लोग ले गए, शराब का कारोबार बाहर के लोग ले गए, उसके ऊपर ये कभी बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, ये PSI का स्कैम हुआ है ना, कौन लोग इन्वॉल्व हैं? कौन लोग इन्वॉल्व हैं? और तार कहां पर जुड़ रहे हैं? आज तक उस तार को किसी ने खंगोला? सत्यपाल मलिक साहब जो इन्हीं के लगाए गवर्नर थे यहाँ, उन्होंने एक बार कहा मेरे को 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की बात हुई, तब कहाँ गई CBI, ED, LG, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, NIA, बहुत सारी एजेंसीज है, शायद मैं कहीं का नाम भी भूल गया, उन्होंने आज तक बात नहीं की। अभी सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि सजाद लोन चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था 6 MLO के साथ, तो 38 ये खरीद के दे रहे थे उसको, या कौन दे रहा था, कहां से आ रहे थे उसके बाद? उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करती। इन्हीं की फार्मर MLC ने एक बड़ा इल्जाम लगाया इनके कैबिनेट मंत्री, दिल्ली में मंत्री पर, कि हर महीने उसका PA जो है डायरेक्टर चैलेंज एंड माइनिंग से हफ्ता लेता, हफ्ते। तो आज तक किसी एजेंसी ने जांच की है? चलिए रजवाल तो मैं फिर पूछना चाहता हूं कि एक बार राजवाल साहब बता दे कि नथुराम गोंडसे देशभक्त था कि आतंकवादी था। मुझे पूरी उम्मीद है ये शो के एंड तक ये बता के जरूर जाएंगे। विनोद जी, मेरे कांग्रेस के भाई साहिल जी और सोनू जी, अगर दर्शक सारे प्रॉपर तरीके से इसको देख रहे हैं तो आप लोग इस एक चीज़ को फील कर रहे होंगे
कि ये दोनों पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं, ये जो विनोद जी ने जिस मुद्दे के ऊपर यहाँ पे बात स्टार्ट की है उस मुद्दे की बात ही नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, जबकि इस चैनल के माध्यम से और आज इस यहाँ पे बैठे बैठे ये प्रूव खुद ही कर रहे हैं कि इन्होंने ही हिंदू मुसलमान स्टार्ट किया और हमेशा इन्हीं लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कही। रही बात कि हिंदुइज्म की बात करना, तो मैं सबको बता दूं, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम ए हिंदू, और हिंदू होना मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन हिंदू मुसलमान के दंगे या हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ों की बात करें तो यही दोनों पार्टीज और इनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी बातों की अगर बात करें तो यही करते हैं। ये आज के इस मुद्दे के ऊपर ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। महबूबा जी ने बहुत सारे लोगों को वहां पे पहले भी गुमराह किया। कांग्रेस तो स्टार्टिंग से करती है। मैं अपने इन दोनों भाइयों को सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो कश्मीर के बच्चे हैं उनको नेशनल एंथम उनके स्कूल में क्यों नहीं गाने दिया गया? सरकारें इन लोगों की रही, सब कुछ इनको और नहीं खबर नहीं है, पूरे सब लोगों को मालूम है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और लब पे आई दुआ सारे पूरे सबको मालूम है कि वही वहां पे बोली जाती है जो पाकिस्तान में बोली जाती थी, वही बोली जाती है। और उसको अगर नेशनल एंथम की बात करें तो बच्चों को पूरी तरीके से वो भी नहीं। एंड दिस इज व्हाट कांग्रेस एंड पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज डन इन एंटायर ऑफ देयर कैरियर। और रही बात ये इनका ये कहना, देखिए क्या होता है कि जब किसी के पास मुद्दे नहीं रहते ना तो मुद्दे के छोड़ के उसको घुमाने का प्रयास किया जाता है। ये लोग बात कर रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद क्या हुआ। अरे भाई साहब, 5 अगस्त के बाद ये हुआ कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में जो नॉर्मलसी की तरफ, जो मिलिटेंसी एक सबसे बड़ा मुद्दा था, जो आतंकवाद से सबसे बड़ा मुद्दा था। देखिए सोनू जी, मैं आपको 4 बार रोक सकता था लेकिन मैं आपको रोका नहीं, मैंने साहिल जी को भी नहीं रोका। आप अपनी बात रखें, जरूर रखें आप उसकी बात। मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त के बाद इन लोगों ने हमारे महाराजा के साथ क्या क्या किया ये दुनिया जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 23 सितंबर को छुट्टी घोषित करवा के और जिस तरह से अपना असेंबली में हम लोगों ने वो उस मुद्दे को उठाया था, जिस तरह से हमारे लोगों ने असेंबली में उसका बात की थी, आज वो छुट्टी दिलवा के ये हमने प्रूव किया कि वाकई भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के लिए, अपने महाराजा के लिए, ये इन लोगों को नहीं दिखता। सेकुलरिज्म दिखता है इनको दूसरे वर्ड्स में। और अगर मैं बात करूं, ये बात करते हैं हिंदुस्तान की, ये बात करते हैं सेकुलरिज्म की। 25 लाख की साहिल जी बात कर रहे थे बीच में एक, और कहते हैं ना वो टुच लगाने वाली बात करते हैं कि 25 लाख की बात की। ये फिर भूल जाते हैं कि ये कोई 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में भी वही कानून लागू होंगे जो हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में होंगे। और उसी कानून के माध्यम से ही पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत धारा जो उसकी सेक्शन 16A के तहत जो होगा, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जो इतनी देर से रहने वाले हैं, वही लोग। और देखिए 1 मिनट, ये लोग इस चीज का एक भ्रम फैला के और लोगों के अंदर एक गलत परसेप्शन सेट करके ये बताना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हो रहे। अरे भैया, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है? और सबको पता है कि उसके पहले 6A फॉर्म भरना पड़ेगा, उधर से कैंसिलेशन कराना पड़ेगा इधर। दरअसल इन लोगों की जो पॉलिटिकल ग्राउंड है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और इनको भी अंदर से पता है कि इलेक्शंस, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कल इलेक्शन अनाउंस हो और भारतीय जनता पार्टी यहां पे स्वीप करेगी, 50+ से ज्यादा सीटें लेंगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम यहां से। चलिए पहले सोनू जी पहले देखिए, रजवाल साहब ने अभी बातें की लेकिन मेरी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। चलिए, फिर भी मुझे उम्मीद है कि एंड तक देके जाएंगे। इन्होंने बात की महाराजा साहब की छुट्टी की और कहा 5 अगस्त 2019 के बाद की देन है। यार मुझे आप एक बात बताओ, आपने छुट्टी LG एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है तो उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, वो रोल जम्मू के लोगों का है।
जम्मू के लोगों ने एजिटेशन की, युवा राजपूत सभा आगे निकली, उसके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि बार एसोसिएशन, बहुत सारे लोग उनके साथ आए, तो छुट्टी वो मिल गई। लेकिन मैं इनसे दो बातें पूछना चाहता हूँ। आपने 5 अगस्त 2019 को महाराजा साहब की रियासत के 2 हिस्से किए, रियासत को यूटी में तब्दील किया, आपने पैर काटे और नए जूते लेके दे दिए, ये पहन लो। और पहनने कहाँ हैं जूते, मुझे ये बताएं। आपने बाजू 2 काटे और 2 घड़ियाँ लेके दे दी, ये लेफ्ट और राइट में पहन लो। अब हम पहने कहाँ में, ये बताएं। मुझे एक बात बताइए, ये बात करते हैं महाराजा साहब की रियासत की, जिन्होंने महाराजा साहब की सोच का कत्ल कर दिया 5 अगस्त 2019 को। ये तो इशू तो आज दूसरा था, इन्होंने लाया ना, मैं इसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मुझे अब एक बात बताइए, महाराजा साहब ने हिंदुस्तान के साथ जब विलय किया इस रियासत का, तो शर्तों के ऊपर हुआ। जो 370 की गारंटी थी वो महाराजा साहब ने हमें लेके दी, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके दी। स्टेट सब्जेक्ट लॉ उससे पहले था। आप छुट्टी की बात करते हैं, वेलकम है, आपने छुट्टी दे दी। ओए आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। जैसे मैंने पहले कहा, आप गर्दन काट के कहते हो पगड़ी ले लो, पैर काट के कहते हो जूते ले लो, बाजू काट के कहते हो घड़ी ले लो। आप मुझे एक बात बताइए, महाराजा साहब की सोच, इनको किसने हक दिया कि महाराजा साहब की रियासत को 2 हिस्सों में बांटो? आज छुट्टी आप सिर्फ जम्मू कश्मीर में करते हो, तो लेह से महाराजा साहब का नाम मिटा दिया आपने, कि जिनकी इतनी बड़ी देन थी। ये स्टेट सब्जेक्ट महाराजा साहब ने हमें ला के दिया, वो हम कब वापस दे रहे हो, वो भी दीजिए। हमारी नौकरी, हमारी जमीनें, ये महाराजा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी हमें लेके दी थी, वो तो आपने छीन ली। आप 371 हिमाचल में लगाना चाहते हो, गुजरात में लगा हुआ है, नागालैंड में आप दूसरा फ्लैग भी देना चाहते हो, वहां आप उनसे बात भी करना चाहते हो, और दूसरी मतलब देना चाहते हो। जब आगे, जब मैं आपके चैनल पे आगे बोलूंगा ही ना। तीसरी बात इसमें बड़ी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मणिपुर में एक स्टेट है, यहाँ इनकी सरकार है, सॉरी मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में, वहां 2 फ्लैग हैं, वो आपको नहीं चुभता? वहां आपका वो स्लोगन किस बस्ते में डाला है, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। वो इनकी मैं क्या बातें करूं, मैं इस इशू पे मैंने आना नहीं था, लेकिन उन्होंने लाया। भाई आप तो महाराजा साहब की सोच को खत्म करने वाले लोग। और दूसरी बात, छुट्टी जम्मू के लोगों ने ली है, ये किसी वहम में ना रहे भारतीय जनता पार्टी की, इनको क्रेडिट है। जब छुट्टी लोगों ने एजिटेशन की, लोग इकट्ठे हो गए। मुझे बताइए, जब 3 महीने से नौजवान सड़कों पर थे, 144 लगाने वाले कौन थे, लाठीचार्ज करवाने वाले कौन थे, टीयर गैस चलाने वाले कौन थे, पुलिस के जरिए बल प्रयोग करने वाले कौन थे, उनके घरों में रेड करवाने वाले कौन थे, और सुन लीजिए, लोगों में भ्रम फैलाने वाले कौन थे। और अगली बात मैं आपको बताऊं, जब पता चला भी एलजी छुट्टी देने जा रहे हैं, तो पगड़ियां शगड़ियां बांध के ढोल नगारों के साथ ये आगे। भाई आपने जम्मू की जनता को बेवकूफ समझा है, वो नौजवानों का संघर्ष है। और मैं एक बात दो इनसे कहना चाहता हूं कि रजवाल साहब जाने से पहले मुझे बता के जाइएगा, मेरी इंफॉर्मेशन के लिए, कि नथुराम गोडसे और दर्शकों की कि वो मिलिटेंट है, वो टेररिस्ट है। मैं तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन मानता हूँ, आइडियल मानता हूँ अपना। मैं महात्मा गांधी की सोच के साथ हूँ, जो उन्होंने हिंसा की बात की मैं उसके साथ हूँ, मैं सेकुलर इंडिया के साथ हूँ। ये बता के जाएं, ये नथुराम गोडसे को मानते हैं या महात्मा गांधी जी को मानते हैं, ये जरूर आप इनसे पूछिएगा। साहिल जी, आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की बात करना चाहते हैं। मैं उस पर भी आऊँगा। उससे पहले मैं विनोद जी ये कहना चाहूँगा कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई रजवाल जी ने पॉलिटिकल भाषण दिया। ये भाषण रैलीज में दिया जाता तो ज़्यादा बेटर लगता। यहाँ डिबेट हो रही है, तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। इन्होंने हमारे किसी भी आरोप का या किसी भी जो अगर आरोप गलत हो तो कह सकते हैं कि भाई आपने जो बात बोली वो गलत है, वो झूठी है, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। मैंने बेरोजगारी की बात की, मैंने जो संसाधनों की लूट हो रही है उसकी बात की, मैंने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन उस पर ये नहीं आए और ये घुमाते रहे। पाकिस्तान को भी याद कर लिया, एंथम को भी याद कर लिया, हिंदुस्तान के बाहर भी चले गए। मैं जरा इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो बात की उसका एक पूरा दायरा होता है। एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी टेम्परेचर को मापने का काम करती है, लेकिन जब विरोध हुआ और जब आपके जो ऑफिसर्स जो इंचार्ज जो बैठे थे उन्होंने भी कहा कि मेरी बातों को जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बैठे थे कि तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो बात हुई। देखिए, हर स्टेट के अधिकारों की बात वहां के बाशिंदे करते हैं। अगर जब जम्मू कश्मीर पर 5 अगस्त 2019 को आपने जब तोड़ा, जब यहाँ पे धारा 370 को तोड़ा गया, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही तो आप ही के भाजपा के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी का ट्वीट था जिसमें वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं नौकरी की जो है वो हिफाजत होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की जो लैंड है उसकी हिफाजत होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्या थी? अगर हम ये कह भी रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जम्मू कश्मीर के किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है तो ये अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अगर महफूज रखा जाए तो भैया इसमें क्या परेशानी है? इसमें क्या हम जो गलत बात कह रहे हैं? और उसके बाद भी, इससे पहले भी, अगर 2019 से पहले विनोद जी आप देखा जाए, आपको इस चीज की जानकारी होगी, जो यहाँ फौज के लोग बैठे थे, क्या वो वोट नहीं करते थे? क्या वो अपने
क्षेत्र के लिए क्या उनको वो वोट नहीं डाला करते थे? और उसके बाद आप बताइए कि सपोज अगर कोई यहाँ वोटर बनेगा भी, तो कानून तो ये भी कहता है कि वो भैया अपना जहां वो पहले का जो उसका वोट है, तो क्या वो वोट को काटेगा? आप यहाँ के टेम्परेचर को माप चुके हैं, आपको यहाँ मालूम है कि आपने यहाँ तबाही की है। और ये आरोप सिर्फ हमारा नहीं है, ये आप ही के भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलसी का आरोप है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और लूट का पैसा कहीं जाता है, कहीं भी दिल्ली जाता है। उसके बाद जो भ्रष्टाचार जो आपका उभर कर सामने आया है, जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी नियुक्तियां जो आपने करने की कोशिश की, वो भ्रष्टाचार की बेंच चढ़ गई, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई, यहाँ के संसाधनों की लूट हो रही है। तो उस पर बात ना करते हुए आप उन मुद्दों पर बात करते हो जिन मुद्दों का जो है आम जनता के साथ कुछ लगाव नहीं है। विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री के एक दोस्त हैं जिसको आजकल जो है वो लूट का ठेका देकर रखा हुआ है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारी लूट मचा कर रखी हुई है, उसका ठेका एक ही आदमी के पास है। उस आदमी का नाम है अदानी, जिसकी 2014 में संपत्ति थी 40,000 करोड़। आज वो 12 लाख करोड़ की संपत्ति वो जो है वो बना चुका है। और जितने हिंदुस्तान के अंदर संसाधन है, चाहे वो आपके एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो आपके बंदरगाह हैं, चाहे आपका कोई भी आप सेक्टर कर लो, प्रधानमंत्री ने उसको खुली छूट देकर रखी हुई है कि संसाधनों को जितना लूट सकते हो वो लूटो। जिस तरह से उसकी संपत्ति बढ़ रही है, आज इस देश के अंदर क्या हालत है, आज इस देश के अंदर रोजगार की क्या हालत है, आज इस देश के अंदर जो बाकी सेक्टर्स हैं उसमें जो देश की क्या हालत है, मैं अपनी बात को जो पूरा कर लूं कि उस पे क्या हालत है, उस पे बात ना करते हुए आप इस तरह की बातें करते हो जिन बातों का आम पब्लिक से, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। अरे आप तो वो अमित शाह का एक बेटा है, जय शाह साहब, आपने तो अग्निवीर की योजना लाए, 4 साल में रिटायर करके भेज देंगे। 4 दिन पहले ही बीसीसीआई का संविधान बदला है और उस संविधान में जो पहले 3 साल के कार्यकाल होता था उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया। अब वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन सा यूपीएससी का एग्जाम पास करके वहां पहुंचा, कौन सा आर्मी का एग्जाम पास करके वहां पर पहुंचा, उसकी तो कोई वो नहीं है। उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे बात ना करते हुए आप सेकुलरिज्म या बाकी लोगों की बात करते हो। वो जनता देख रही है और जनता उसका जवाब दे रही है। चलिए रजवाल साहब, बड़े संगीन आरोप लगाए हैं इन्होंने। देखिए, आरोप भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, भाई भतीजावाद के आरोप लगाए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, जय शाह का जिक्र किया। बेसिकली क्या है कि जम्मू के मुद्दों को, जम्मू की बात को इन्होंने साइडलाइन करके इसको नेशनल इश्यूज और उसके ऊपर ले जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कल ही आप एक और डिबेट रख लीजिएगा, नेशनल इश्यूज के ऊपर बैठ के उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे महाराजा की बात की है और महाराजा के लिए इन्होंने बोला है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहा है, इनको पता होना चाहिए कि साहिल औरों की ही पार्टी ने महाराजा को जिंदे जी यहाँ पे आने नहीं दिया। उनकी डेथ उनको नहीं, मैंने उनके बेटे को हमने 18 साल की उम्र में सदर रियासत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऊपर बिठा दिया था। यही तो आपका डिजाइन था। और दूसरा देखिए साहिल जी, आप बोल रहे थे ना, मैं आपको 6 बार इंटरप्ट कर सकता था, मैंने नहीं किया आपको। जिस तरह से आप बोल रहे थे मैं आपको इंटरप्ट कर सकता, मैंने नहीं बोला। आप मेरी बात को सुनिए। महाराजा को जो हालत कांग्रेस पार्टी ने की और यहाँ पे उनको जीते जी बेचारे वो वहां पे आ नहीं सके। और मैं आपको बता दूं दर्शकों को जिनको नहीं पता, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को उन्होंने बोल के जब जनसंघ का यहाँ पे आगाज हुआ और ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर किसका और किसकी बात करते हैं, और वही एक आंदोलन था जिस आंदोलन के तहत ये सारे काम किए गए वहां पे। और रही बात महाराजा की स्टेट की, ये सारे के सारे लोग जानते हैं और ये लोग भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि स्टेटहुड भी मिलेगी, स्टेट दोबारा वापस बनेगी। लेकिन जो हालात इस पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के करके रखे हुए थे, जिस तरह से मिलिटेंसी और वो सब चीजें करके रखी हुई थी, और उसके बाद जो बारीक गिरावट आई और सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, और उसके बाद हमारे अमित शाह जी ने बार बार ये स्टेटमेंट दिए कि जैसे ही नॉर्मलसी आती है सारे का सारा जो ऑलमोस्ट बहुत सारे अच्छे तरीके हो सके। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि कब ये डिलिमिटेशन वाला तो कंप्लीट हो चुका है, इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो और इलेक्शन के बाद हमारी स्टेट भी हमें मिलेगी, सब कुछ चीजें मिलेंगी। लेकिन इनको तकलीफ ये है कि इन सब लोगों की एक्चुअल की जो दुकानदारी थी, कांग्रेस की जो वो थी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इनकी दुकानदारियां थी, वो सारी की सारी उड़ा के रख दी भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा नहीं है ये घुमा। रही बात किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर बोलने की, मैं साहिल जी को, सोनू जी को सीधा बोलता हूं, किसी दिन भी आधा घंटा छोड़ो 2 घंटे के लिए डिबेट में आ जाते हैं। जिस मुद्दा आपका डिबेट हम लोग बैठ जाएंगे, हर लिहाज के ऊपर यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन मुद्दे से डाइवर्ट मत होइए। और रही बात हरीश सिंह जी की बात की,
भारतीय जनता। और दूसरा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यही सोनू जी और यही साहिल जी हैं जो जब एलजी साहब की बात आती है तो ये कहते हैं कि एलजी साहब बीजेपी के हैं, और जब बीजेपी की बात आती है तो वो कहते हैं जी वो तो एलजी साहब हैं। तो कहने का मतलब इनको बेसिकली कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि ये कैसे ये सारा चलता है, कैसा। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करती है वो कहते हैं ये एलजी साहब ने किया, एलजी साहब कोई काम करते हैं वो कहते हैं ये तो सरकार ही नहीं की है। तो ये बेसिकली ये पहले क्लियर कर ले कि इनका कंसेप्ट है क्या, और उसके बाद ही अच्छा काम। ये अच्छा काम तो हमारा हर एक पासिंग डे के साथ पता चल रहा है कि आप लोगों ने जिस तरह से लोगों को, मैं वो वर्ड यूज यहां पे नहीं करना चाहता, कि जिस तरह से आज पूरे जम्मू कश्मीर में घर घर में तिरंगा फैलाया गया है, वो आप लोग तो एक घर पे नहीं लाग सकते थे, वहां पे लोगों ने अपने अपने घरों पे लगाया। वो आप लोगों को अभी पच नहीं रहा। भारत माता की जय करने वाले कश्मीर में जाके ये पीडीपी और कांग्रेस को ये हंसने का सिर्फ यही है लॉजिक, क्योंकि आप लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और आप लोगों का जो सेक्युलरिज्म है और नेशनलिज्म की बात करते हैं सब झूठा है। इन्होंने कहा ये हंसने की बात आ रही है, मैं जिस तरह से ये गुमराह करने की कोशिश डिबेट में भी कर रहे हैं, मुझे उस पर हंसी आ रही है। अरे क्या बात करते हो आप, जब क्या भूल गए हो आप ही की भारतीय जनता पार्टी के एक्स डिप्टी सीएम को जब आर्मी ने नगरोटा के अंदर नोटिस दिया तो उसने क्या कहकर कहा, उसने कहा कि जम्मू कश्मीर जो आर्मी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हरास करती है, जिनके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं विनोद जी, बड़ा जबरदस्त तरीके से हमारे बच्चे अच्छे वक्ता है, अच्छी तकरीर करते हैं, इनको और बड़ा मौका मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पर वक्ता बाकी लोग अच्छे नहीं है, ये अच्छा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा काम होता है क्रेडिट वो तो ले लेती है, जो बुरा काम होता है वो डाल देते हैं। उसकी एग्जांपल देना चाहता हूं, कोरोना काल में आपको याद होगा जब कोरोना की घटना हुई, जब यहां पे से जहां से भयानक तस्वीरें बाहर आनी शुरू हो गई कि लोग सिलेंडर लेके हॉस्पिटलों के बाहर बैठे हुए थे, तो इस पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा ये सारी जो सारा जो यहाँ पे जो कमियां हैं वो सारी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, अच्छे काम जब लेने होते हैं तो वो ले लेते हैं। उन्होंने हरि सिंह जी की बात की, तो मैं कहना चाहता हूं महाराजा हरि सिंह हो या पूरे देश के अंदर जो उस समय रियासतें थी जो उनके राजा थे उनके खिलाफ एक आंदोलन हुए हैं, ये कि इतिहास है। और उन्होंने जब सत्ता छोड़ी तो पॉलिटिकल लोगों के हाथ में आई। लेकिन हमने देखिए जम्मू कश्मीर से पंडित नेहरू को कितना प्यार था, अगर महाराजा हरि सिंह को यहां से उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा तो उन्हीं के साहिबजादे 18 साल की उम्र में 18 साल की होगी। अरे हम तैयार हैं, हम हर एक चीज का जवाब देंगे। 18 साल की उम्र में डॉक्टर करण सिंह को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऊपर सदर रियासत बनाकर कांग्रेस पार्टी ने बिठाने का काम किया था। तो इस तरह से आप जनता को गुमराह मत कीजिए। उन्होंने भी गलत किया उस टाइम पे, उसके बाप को अंदर नहीं आने दिया और खुद सदर रियासत बन गए। देखिए ऐसे है कि काफी गर्मजोशी से साहिल जी बता रहे हैं, मुझे लगता है अच्छे तरीके से इसको बाइंड अप करेंगे। हम जिस मुद्दे पे इकट्ठे थे उधर ही अटकी हुई, मैं जिस मुद्दे पे हम इकट्ठे थे जिस पे आए थे उस पे मैंने हाथ जोड़ के भी बोला, मैंने कहा भी मेरे भाई आप हमें बता दिए। अब सुने ना मैं कहता हूँ कि जिसने भजन गाया जिसने बनाया उसके कातिल को आप क्या मानते हो, देशद्रोही मानते हो या देश हित में मानते हो? वो आपने बताया नहीं, मुझे पता आपकी मजबूरी है, लेकिन कैसे बताएंगे ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाली पार्टी है, ये कैसे? इनको वोटों के लिए महात्मा गांधी जी याद आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा जनाब, टाइम बड़ा कम है। अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं? अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं? वक्त हर इंसान को आईना दिखा देता है। इनको ले से आईना दिख गया, बिल्कुल भाई इलेक्शन से हार चुके हैं ले का, जहां उन्होंने बड़े ढोल नगाड़े आईना नजर आ गया। देखो भाई इलेक्शन हम लोगों ने यूपी में भी हारा, और यूपी में जब मेन इलेक्शन किस तरह से 2005 अगस्त 2019 के बाद जिस खिते की पिछले 60 साल से एक डिमांड थी कि हमें यूटी चाहिए, जिस खिते की डिमांड थी 2 साल में ही उस डिमांड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इनकी हार हुई है और आने वाले चुनावों में जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को हराएंगे और यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये उसी तरह से करेंगे जिस तरह से इन दोनों पार्टीज ने या तीनों आपके तो ये कोalition पार्टनर है। जब दूध लेने गए तब तो महबूबा मुफ्ती बड़ी अच्छी थी। क्या होगा पता चल जाएगा। देख रहा है इनके खुद के विधायक कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार का बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजवाल साहब आपका भी बहुत